नमस्कार। आइए आपको 3D इमेजिंग के माध्यम से स्वेज रूट दिखाता हूँ। देखिए, ये है अपना इंडिया के वेस्ट में ये है मुंबई। मुंबई से वेस्ट की ओर जाओगे तो अरेबियन सी आता है। अरेबियन सी को वेस्ट की ओर पार करोगे तो गल्फ़ ऑफ अदन आती है। ठीक है, और गल्फ़ ऑफ अदन से आप वेस्ट की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एक पोर्ट आता है जिसका नाम है अदन। ये आपके सिलेबस में भी रहेगा क्लास 12th में। ठीक है, फिर यहाँ से वेस्ट की ओर आप जाइए। यहाँ पर वेस्ट की ओर आप गल्फ़ ऑफ अदन को पार करने के बाद आप एक समुंदर से जाएंगे, सी जिसको हम बोलते हैं, ये है रेड सी। ठीक है, रेड सी। और रेड सी से आप नॉर्थ वेस्ट की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ है स्वेज। ये इजिप्ट कंट्री में आता है स्वेज। और यहाँ से मनुष्य ने 1859 में नहर खोदनी शुरू की और उसको जो है पूरे मेडिटेरेनियन सी तक खोदा गया। ठीक है, तो ये जो कैनाल है इसको बोलते हैं स्वेज कैनाल। ठीक है, यहाँ पर आप ये हल्की सी एक स्ट्रेट लाइन देख पा रहे होंगे, तो ये जो कैनाल है ये है स्ट्रेट कैनाल, और स्वेज कैनाल बिल्कुल स्ट्रेट है ये लगभग। और यहाँ बीच में कुछ जो वे आती हैं लेक्स, जिसमें है ग्रेट बीटर लेक, इससे होते हुए ये आगे बढ़ती है। और ठीक है, तो फिर उसके आगे तिम्सा लेक है। यहाँ से नॉर्थ की ओर आगे जाएंगे तो ये मेडिटेरेनियन सी में पोर्ट सईद तक जाती है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर है पोर्ट सईद। ये एक शहर है पोर्ट सईद। ठीक है, तो यहाँ तक जाती है। इसके आगे ये जो इतना भी पानी का आप एरिया देख रहे हैं, ये सब मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है। ठीक है, फिर भूमध्य सागर से जो ओशन वे शिप हैं वे पूरे यूरोप और आगे वेस्ट की ओर जाकर जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये आप देख रहे हैं ना जिब्राल्टर, यहाँ से पार करके अटलांटिक ओशन में पहुँच जाते हैं जो शिप हैं। ठीक, तो ये आज की डेट में सबसे फेमस रूट है शिपिंग के लिए। हालांकि इस पर टोल वसूला जाता है इजिप्ट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये था स्वेज रूट। ठीक है, तो आप ऐसे भी अध्ययन कर सकते हैं। पुराने टाइम का भी दिखा देता हूँ। पुराने टाइम में क्या होता था, यहाँ इंग्लैंड आप देख रहे हैं, ये यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ से जो शिप आते थे वो पहले अटलांटिक ओशन होते हुए पुर्तगाल के पास से होते हुए फिर अफ्रीका के पश्चिम से होते हुए, ठीक है, वेस्टर्न सहारा के वेस्ट से, और ये जो है पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर यहाँ पहुँचते थे। ये है केप टाउन। ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। केप टाउन का मतलब होता है जो केप पर बसा हुआ टाउन होता है। ठीक है, केप वो स्थान होता है जो धरती का सबसे आखिरी सिरा होता है समुंदर की ओर। ठीक है, तो केप पर बसा हुआ टाउन दक्षिण अफ्रीका में ये। यहाँ से फिर ये जो शिप थे ना, ये अफ्रीका का चक्कर लगाकर आते थे। लेकिन यहाँ पर एक ख़तरा क्या होता था, यहाँ पर 40 डिग्री जो साउथ है वहाँ पर बहुत तेज़ वेस्ट टू ईस्ट विंड चलती हैं, जिनको गरजता चालीसा कहते हैं। उससे आगे 50 डिग्री पर परसेंट पचासा और 60 डिग्री पर सिसकता साठा कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर इस पूरे एरिया में कहीं पर भी ज़मीन नहीं है। ठीक है, तो इस सारे एरिया में बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो शिप आते थे उनको बड़ा डर लगता था कि यहाँ केप टाउन से आगे वो डूब सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वो अगर उसको पार कर जाते थे तो इस रूट का नाम रखा जाता था केप ऑफ गुड होप। यानी ये वो स्थान है जहाँ से अगर आप पार कर गए तो आगे आपके लिए होप ही होप है। लेकिन ये लंबा रास्ता पड़ता है मुंबई तक आने के लिए। तो पुराने टाइम में यही एक रूट था, मुंबई टू लंदन।
लेकिन बाद में 1859 में स्वेज नहर बननी शुरू हुई और 1869 में स्वेज नहर बन गई। तो अब शिप जो है वो ज़्यादातर अरेबियन सी, गल्फ ऑफ अदन, रेड सी और फिर यहाँ से पोर्ट स्वेज होते हुए स्वेज कैनाल से और पोर्ट सईद तक चले जाते हैं और फिर आगे मेडिटेरेनियन सी से जिब्राल्टर स्ट्रेट होते हुए वो अटलांटिक ओशन में पहुंच जाते हैं और फिर पूरे यूरोप और अटलांटिक ओशन को पार करके अमेरिका तक ये शिप पहुंच जाते हैं। तो ऐसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से आज इनको आसानी से सीख समझ सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।